गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, अपन राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोक नृत्य एवं नाटक। ये वाला चैप्टर अपने राजस्थान जो बोर्ड की आठवीं की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 8 है। इसके सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इस बुक में दिए रखे हैं। मतलब डिटेल में सारा है। ऐसा नहीं कि एक एक लाइन से सारे क्वेश्चन बच्चों बनाए गए हैं। ऐसे नहीं सेपरेटली कहीं से भी बनाए। आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन से आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसी के साथ बच्चों आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है, वो है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। आपकी जो भारतीय लोक कला मंडल कानपुर उदयपुर में के संस्थापक देवीलाल सामन ने राजस्थान के लोक नृत्यों की भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर इसको बच्चों कितने भागों में बांटा था। तो आपको बताना है कि जो अपने देवीलाल जी सामर थे, इन्होंने लोक नृत्यों की भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर बच्चों इनको तीन भागों में बांटा। कितने भागों में? तीन भागों में। ये वो भी मैं बता देता हूँ बच्चों। एक तो इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र के आधार पर बांटा था, दूसरा उन्होंने राजस्थानी, और एक अपने पूर्वी मैदानी। ठीक है, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का, गिर नृत्य के संबंध में सत्य कथन है। अभी अपन सारे जो नृत्य है उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिर। गिर अपने मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन एकदम राइट है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। आपने बच्चों देखा होगा, जैसे अपने क्या होती है होली के अगले दिन। होली कब होती है? फाल्गुन। हाँ, आप है ना कमेंट बॉक्स में बताओ, फाल्गुन पूर्णिमा होती है या फाल्गुन अमावस्या होती है? ठीक है ना। इसलिए अपने मारवाड़ी में एक कहावत भी है कि पूर्णिमा भी अच्छी है और अमावस्या भी अच्छी है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो दीपावली आती है वो कब आती है? अमावस्या में आती है। और होली कब आती है? पूर्णिमा आती है। तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो त्योहार है वो दोनों अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को आते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो होली कब मनाते हैं? तो आप फाल्गुन पूर्णिमा हो। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। राइट बात है बच्चों ये तो। इसमें इस नृत्य में ढोल, थाली और बांकिया का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब लोग क्या करते हैं, ऐसे घेर के घूमते हैं, तो उधर से अंदर की साइड में एक का ढोल लेके खड़ा रहता है, एक उसका बच्चा पास में थाली लेके खड़ा रहता है। और इसके साथ में बाकी वाद्य यंत्र भी होते हैं। तो ये अपने वाद्य यंत्र थे। मेवाड़ व बाड़मेर का ये मूल रचना के समान है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ और बाड़मेर की आपके गैर लोकप्रिय आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिद्दड़ नृत्य के संबंध में असत्य कथन है। आपको बताना है कि गिद्दड़ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। राइट बात है। होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें ढोल, डमरू और चंग आपको इंपोर्टेंट है बच्चों की। गिद्दड़ जो नृत्य है वो अपने शेखावटी का है, होली के अवसर पर किया जाता है। और ये वाला नृत्य गिद्दड़ नृत्य बच्चों, थोड़ा सा लोग नहीं कहना चाहिए। गिद्दड़ मतलब होता है गिद्दड़ कौन हो सकती है? लड़की हो सकती है, महिला तो बेचारी हो नहीं सकती, भोली भाली होती है। ठीक है, तो अपने ये पुरुष गिद्दड़ नृत्य ओनली फॉर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है? जिसको क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। तो पुरुष भी महिलाओं के वस्त्र पहन के, पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं और उस नृत्य को करते हैं। वो अपने कौन सा नृत्य? गिद्दड़ नृत्य है। इसलिए गिद्दड़ नृत्य ओनली फॉर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लघु, संवान, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, थान, पादरी, बाजीगर जो ये प्रमुख है, ये अपने गिद्दड़ जो नृत्य है इसके अपने क्या है? प्रमुख शवांग है। इसमें ये सवांग धारण करते हैं पुरुष और ये नृत्य करते हैं। इंपोर्टेंट है आपके साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कच्ची घोड़ी नृत्य के संबंध में सत्य कथन बताइए। शेखावटी, कुचामन, डीडवाना क्षेत्रों का प्रमुख। बच्चों ये नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध याद रखना है। ढोल और थाली के साथ किया जाता है। इसमें लकड़ी की नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सत्य है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये वाला नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का एकमात्र, या हो सकता है और भी नृत्य कोई हो, लेकिन कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, जहां तक मेरे को मालूम है। दूसरे नृत्य जैसे कि गिद्दड़ है, चंग है, धप है, ये सारे अपने होली के अवसर पर किया जाते हैं शेखावटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, ये तीनों नृत्य चंग, कच्ची घोड़ी और गिद्दड़, ये तीनों नृत्य आपके शेखावटी क्षेत्र के, याद रखना अच्छे से। और
चंग और गिद्दड़ होली के अवसर पर, और कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाता है। गेर नृत्य, सबको पता है कि बच्चों गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बताओ। गेर नृत्य के बारे में जस्ट अपन ने देखा है कि गेर नृत्य ये अपने मारवाड़ और मेवाड़ ऐसे कह सकते, उदयपुर का प्रसिद्ध है आपके। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे, मारवाड़ के अंदर कहाँ का प्रसिद्ध है बताओ। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अच्छे से बताना है। यानी कि मारवाड़ के अंदर अपन देखेंगे तो बाड़मेर वाला चित्र। कौन सा चित्र? बाड़मेर वाला। ये थोड़ा ध्यान रखना है। और मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है ये गेर। शेखावटी चित्र का नृत्य नहीं है गिद्दड़, चंग, कच्ची घोड़ी। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा गेर। गेर अपने कहाँ का है? बाड़मेर का और अपने मेवाड़ चित्र। होली के बाद पुरुषों द्वारा शहनाई व नगाड़ों के साथ किया जाने वाला डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़, मेवाड़, मेरवाड़ा। और ये वाला जो नृत्य अपने होगा डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ आपका सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है, हाँ, पुरुषों द्वारा फतेह फतेह उच्चारण के साथ किए जाने वाला अग्नि नृत्य, जिसमें मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रिया की जाती है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। आप बताओ ये जो अ, अग्नि नृत्य है, ये किस संप्रदाय का नृत्य है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? केवल महिलाएं, वो करती है गुडला नृत्य। क्योंकि ढोल नृत्य है, बम नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य है। बच्चों ये वाला बम जो नृत्य है, कौन सा नृत्य? बम नृत्य। ये अपने मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपको कमेंट में बताना ढोल नृत्य के बारे में। और गिद्दड़ अपने शेखावटी का है। ठीक है। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। सिद्रित मटके में जलता दीपक किस नृत्य की विशेषता है? यानी कि मटका क्या होता है? छिद्रित होता है, और उसमें क्या होता है? दीपक जल रहे हैं। ये अपने गुडला नृत्य की विशेषता है। और ये जो गुडला नृत्य है, मारवाड़ के अंदर आपको पता है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो बच्चों चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। ठीक है। और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाए। किसके द्वारा किया जाए? केवल महिलाएं इस नृत्य को करती है। किसको? गुडला को। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जालोर का प्रसिद्ध है, और ये थाकना शैली में किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य। देखो ढोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये जालोर का प्रसिद्ध है। थाकना शैली में किया जाता है, ये भी बात सत्य है। जयनारायण व्यास ने इसको प्रसिद्धि दिलाई। बच्चों ये सारे कथन सत्य है, इसमें से कोई आपका सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में नई फसल आना। अलवर और भरतपुर क्षेत्र जो अपना मेवात क्षेत्र पड़ता है, इसमें नई फसल के आगमन में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला बम रशिया नृत्य। बच्चों इसमें रशिया क्या करते हैं? गीत साथ में गाते हैं, इस कारण इस बम रशिया कहते हैं। और बम वगैरह का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े क्या होते हैं? नगाड़े होते हैं, उसके साथ में ये नृत्य किया जाता है। इस बम में शाब्दिक अर्थ होता है, इसका होता है नगाड़ा। बम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नगाड़ा होता है। इसमें जो प्रमुख आपके जो वाद्य यंत्र है, इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके बम रशिया जो नृत्य है, इसमें थाली बजाते हैं, शिमटा है, थाली है, शिमटा और ढोलक। ये तीनों नृत्य आपके मुख्यतः आपके वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बम रशिया नृत्य में। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य के इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन से हैं? बीना, ढोलक, नगाड़ा। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ढोल है, नगाड़ा है और चेन्नई है। आपने है ना घूमर नृत्य एक बार आप क्या करना, देखना अपने फोन के ऊपर, यूट्यूब पे सर्च करना कि क्या करना घूमर नृत्य। यानी कि औरतें हैं सामने नाच रही है, यानी डांस कर रही है, और उसके सामने ढोल भी बजा रहे हैं, नगाड़े भी बजा रहे हैं, और साथ में वो चेन्नई भी बजाते हैं। ऐसे है ना कह सकते हैं अपन आयताकार होता है, वो अपनी सेनाई भी साथ साथ में बजा रही है। तो वो कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य है। और ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है। और बच्चों ये अपने राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। 1961 में, 1961 में इसे राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित किया गया था। इस बात को भी बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में गरबा प्रसिद्ध है। गरबा अपने वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वागड़ का मतलब हुआ डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्यों बच्चों? यहाँ पर अपने इस पे गुजरात की बॉर्डर लगती है। किसकी बॉर्डर लगती है? गुजरात की बॉर्डर लगती है। तो गरबा मूलतः अपने गुजरात का प्रसिद्ध है। ठीक है। गरबे के बारे में इतनी काफी है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बालर सिरोही के ग्रासीय समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। यह अर्धवृत्ताकार घेरे में किया जाता है, पुरुष और महिला। तो बच्चों ये बालर नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र के साथ में, बिना वाद्य यंत्र के साथ में ये नृत्य किया जाता है। इसमें
एक पुरुष हाथ में शाता या तलवार लेके डांस करता है। इसमें दो अर्थ होते हैं, बाहर पुरुष होते हैं और अंदर की तरफ बच्चों क्या होती है, महिला होती है। इसमें उसके कारण से दोनों आपका राइट हो जाएगा। नृत्य जिसकी शुरुआत ग्रास्य पुरुष हाथ में साता या तलवार लेकर करता है, जो बिना वाद्यंत्र के साथ किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? बाला नृत्य है। ग्रास्य जनजाति के यदि आपको नृत्य याद करने, तो बच्चों आपको याद रखना है कि गोलू मामा जवारा में कूदो। गोलू मामा जवारा में कूदो, ये ट्रिक है। वाद्यंत्र के ऑलरेडी मैंने सारे कैसे याद करते हैं, कौन सा आपके नृत्य है, जैसे लोक नृत्य, वाद्यंत्र सॉरी वाद्यंत्र नहीं, कौन कौन सा आपके लोक नृत्य है, उसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है ना। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से? तेरा ताली से, कच्ची घोड़ी से, हवाई से या कुचामनी क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भवाई। इसमें आपको रूप सिंह शेखावत, दयाराम सर, हो सकता है दयाराम शर्मा हो, लेकिन आपके 10th क्लास की बुक में हमको दयाराम दे रखा है, और तारा शर्मा, इनका संबंध अपन को देखने को मिलता है भवाई नृत्य से। भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का आपको देखने को मिलता है। कहाँ का? मेवाड़ का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और डोला मारू लघु नाटक किससे संबंधित है? शंकरिया, सूरदास, बोटी डोकरी है, इस प्रकार के जो बच्चों लघु नाटक है, इनका संबंध अपने भवाई से, किससे? आपके भवाई से है। बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अभी ख्याल आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें डिटेल में ख्याल के बारे में बात करेंगे कि कुचामनी ख्याल कैसे, और बच्चों इसको कैसे याद करना है वो भी मैं बताऊंगा। तेरह ताली नृत्य, मटके। अब देखो, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बच्चों भवाई नृत्य मेवाड़ का इसलिए प्रसिद्ध है कि राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के लोग है ना, भावना में कभी नहीं बहे। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है, अपन को कोई मार रहा है तो अपने भावना में बह गए और उससे अरिंदा स्वीकार कर लो। वो मेवाड़ वाले लोगों के खून में नहीं था ऐसे। मटके सिर पर रखकर तलवार और कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य, वो बच्चों भवई नृत्य है। भवई नृत्य एक कभी व्यवसायिक नृत्य बन गया। कैसा बन गया? व्यवसायिक नृत्य बन गया। मांगी बाई और लक्ष्मण दास का संबंध किस नृत्य से है? तो ये तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। ये बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। बाबा रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य तेरह ताली, जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, तेरह मंजीरे, इसमें बच्चों क्या होते हैं? तेरह मंजीरे होते हैं, और तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र के साथ में। तेरह मंजीरे, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र के साथ में ये नृत्य किया जाता है। याद रखना है, मंजीरा, चौतारा और आपके तानपुरा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कालबेलिया नृत्य, गुलाबो सपेरा, इसका पूरा नाम आप बच्चों क्या है? गुलाबो सपेरा। ये मूलतः अजमेर की थी, को वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। गुलाबो सपेरा को नहीं किया गया था, कालबेलिया नृत्य को किया गया था। तो गुलाबो सपेरा तो बच्चों इसकी प्रसिद्ध क्या है? नर्तंग है। किसकी? कालबेलिया जनजाति की, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, भील समुदाय का नृत्य नहीं है नेजा, रमणी, घुमरा और रायण। बच्चों यदि इसमें आपको याद नहीं हो रही, तो भील समुदाय के नृत्य के लिए एक अच्छी ट्रिक है कि बच्चों भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में, गैरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर बैठकर द्विचक्री घूमी, द्विचक्री घूमी, घूमी से बच्चों क्या हो गया? घुमरा हो गया। रम पीकर से क्या हो गया? रमणी हो गया। नेजा तो आपको सबको पता ही है, ये मुख्यतः मीणा जाति का है, लेकिन जब भी यदि मीणा ऑप्शन में नहीं है, तो भील अपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रायन अपने किसका है? ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। रायन का संबंध ग्रास्य जनजाति से। युद्ध व हाथीमना नृत्य किस समुदाय के हैं? युद्ध व हाथीमना, मैंने अभी जस्ट आपको बोला, भीलों की गबरी गैरों के युद्ध में रम पीकर, रम पीकर हाथी पर बैठकर द्विचक्री घूमी, तो आपके युद्ध व हाथीमना भील जनजाति से संबंधित है। अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है ये वाले शानदार क्वेश्चन से। ये ग्रास्य समुदाय के नृत्य है घूमर, भीलों की गबरी, क्या बोला? भीलों की गबरी गैरों के युद्ध में। तो ग्रास्य समुदाय के नृत्य कौन कौन से? जवारा, मोरिया, मांदल, घूमर, गोर, लूर या कुद। बच्चों इसके लिए आपको ट्रिक है, गोलू मामा ज्वारा में कूदो।
इसकी क्या ट्रिक है बच्चों? यदि किसी को याद नहीं हो रहा तो क्या करो, गोलू मामा। तो देखो बच्चों, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या हो जाएगा? इसकी ट्रिक है गोलू मामो, गोलू मामो जवारा में कूदो। ये जवारा लिख देता हूँ, मुझे आता है बच्चों, ठीक है ना? जवारा, गोलू मामा जवारा में कूदो, ठीक है ना? गोलू मामा जवारा में कूदो। देखो बच्चों, इस यहाँ पर जो गोल दिखेगा, क्या दिखेगा आपको? गोल। गो से क्या हो जाएगा? गोल। कहीं पर दिख रहा है गोल? नहीं है। तो भी आपको याद रखना है, ये गोल नहीं होता बच्चों, गोल होता है। क्या होता है? गोल नृत्य होता है। ये थोड़ी यहाँ पर टाइपिंग एरर है। गोर नहीं होता। अपन ग्रासिया की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रासिया में गोर नहीं होता, गोल होता है। क्या होता है? ये आपके 10th की बुक में गोर दे रखा है, लेकिन वो गोल होता है। कौन सा होता है? गोल होता है। इसके अलावा आपका लूर, लू से लूर हो जाएगा। माँ से क्या हो जाएगा बच्चों? आपके मांदल हो जाएगा। मो से आपका मोरिया हो जाएगा। ज से आपका जवार हो जाएगा। वा से आपका वालरा हो जाएगा। रा से रायण। और खुद से आपका खुद हो जाएगा। खुद से आपके क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा। और आपका घूमर भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो गोलू मामू जवारा में कूदो। तो ये सारे ऑप्शन आपके राइट है आपके, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इडोनी, पणियारी, बांगड़िया, शंकरिया और शंकरी नृत्य किस समुदाय के हैं? तो बच्चों ये कालबेलिया से है। और आपको याद रखना है बच्चों, इसके लिए ट्रिक है, कालबेलिया सांप दल। यदि किसी को याद नहीं हो रहा तो कुछ भी याद नहीं रखना। इनके लिए बच्चों आपको एक ट्रिक याद रखनी है, सांप दल। क्या याद रखनी है? जो बच्चों सांप होता है ना, आपके कालबेलिया के सांप दल। सांप दल किसकी है? कालबेलिया की है। आप यहाँ से इसको अच्छे से याद करो। लाइफ में आप नहीं बोलोगे, 99% आपके हो जाएंगे। बच्चों देखो, स से आपके क्या हो जाएगा? देखो, स से आपका हो जाएगा संग्रिया। ठीक है, स से शंकरिया। प से आपके पणियारी हो जाएगा। ब से आपका बांगड़िया हो जाएगा। बांगड़िया नृत्य आपके कालबेलिया जाति के बच्चों महिला है, वो भीख मांगते समय करती है। ठीक है। और ई से आपका इडोनी हो जाएगा। ई से आपका क्या हो जाएगा? इडोनी नृत्य हो जाएगा। तो ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चरी व झूमर नृत्य बंजारा, कालबेलिया, शहरिया या गुर्जर, ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है बच्चों आपके। कौन सा है? वो है गुर्जर जाति का है चरी नृत्य। और इसकी जो प्रसिद्ध नर्तांगना है चरी नृत्य की बच्चों, वो फल्गुबाई है। क्या है? फल्गुबाई। अब देखो, आप इसको याद किससे करोगे फल्गुबाई को? तो बच्चों अपन क्या करते हैं कि जब किसी को फलक में काटना पड़ता है, फलक में किसी को काटना पड़ता है, फलकों में किसी में काटना पड़ता है, तो अपन क्या करते हैं? छरी का यूज करते हैं ना। अपने घर पे छरी पड़ी है, तलवार पड़ी है, उससे अपन काटेंगे। ऐसे करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंजारा समुदाय का प्रमुख नृत्य है झेला, इडोली, बिकाजिया, मछली। राइट आंसर हो जाएगा आपकी, क्या हो जाएगा? मछली। सकरी व धाकड़ नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? बच्चों देखो, धाकड़ कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो धाकड़ नृत्य पुरुष करते हैं। और महिला क्या करती है? थोड़ा सा भी डांस करती है तो उनको चक्कर आने लग जाती है। तो चक्री नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। धाकड़ नृत्य बच्चों पुरुष करते हैं। इन दोनों नृत्यों का आपके संबंध है, ये अपने किससे देखने को मिलता है? कंजर जाति की, तो पुरुष और महिलाओं के द्वारा। और नहीं, इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? कंजर हो जाएगा, जो मैंने बता दिया। मावलिया, मावलिया नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथोड़ी जनजाति। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि, हाँ, कथोड़ी जनजाति क्या करती है? कत्था तैयार करती है। क्या करती है? कत्था तैयार करती है। ठीक है बच्चों, क्या करती है? कत्था तैयार करती है। तो जैसे ही वो कत्था तैयार करती है, तो थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाता है? खुश हो जाते हैं और वो मावा बांटने चले जाते हैं। शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य किस जनजाति का है? तो शहरिया जनजाति। तो इसके लिए आपकी ट्रिक हो जाएगी, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी इंद्रपुरी के लिए, शहर का शिकारी इंद्रपुरी के लिए जेला और लहंगा लाए, जेला और लहंगा लाए, ऐसे करके याद कर सकते हो। इस ट्रिक को एक बार लिखो। और बच्चों, शिकारी जो आपके शहरी जनजाति के जितने भी नृत्य हैं, उनको डिटेल में आप देखो, आपको सब सारे याद हो जाएंगे। और ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुचामनी ख्याल के संबंध में सत्य कथन बताइए। कुचामनी ख्याल की भी बात करेंगे बच्चों, ये अपने लोक नाट्य की बात अभी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले अपन ख्यालों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है कुचामनी ख्याल। तो इसके प्रवर्तक मुंशी राम जी है। कैसे याद करो बताओ? यानी जब अपन किसी की लस्सी बनाते हैं, जैसे कि दही की लस्सी बनाओ, चाहे जूस बनाओ किसी का, तो लस्सी होती है ना एक प्रकार की।
तो इसको क्या करते हैं, कुचल देते हैं। क्या करते हैं, एकदम कुचल देते हैं या मचल देते हैं, तब जाके लच्छी तैयार होती है। तो अपने कुचामनी ख्याल से क्या हो जाएगा, लच्छी राम जी, यानी आपने कुचल दिया तब जाके लच्छी तैयार हो। प्रमुख खिलाड़ी उगमराज सत्य है, लच्छी राम जी ने सांद नीलगिरी, लच्छी राम जी ने सांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल के प्रमुख ख्याल नाटिकाओं की रचना करने का काम किसने किया था, लच्छी राम जी ने किया था। ये याद रखना है। इसमें ढोल, शहनाई और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। क्या होते हैं, ढोल है, शहनाई है, सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें होते हैं। आपको शहनाई का अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें शहनाई इसमें बच्चों प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में यूज होता है, कौन सा, शहनाई। या फिर आप कम से कम सारंगी तो याद रख ही रहे। कुचामनी ख्याल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है, राइट बात है। लोकगीतों की प्रधानता, शानदार क्वेश्चन। ऐसी कौन सी ख्याल है जिसमें लोकगीतों की प्रधानता है, तो वो कुचामनी ख्याल है। कौन सी कुचामनी ख्याल है। स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, क्योंकि बच्चों स्त्रियों को कुचलना समाज के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोलता कि पुरुषों को भी कुचलना हानिकारक नहीं है, लेकिन बच्चों याद करने को बोल रहा हूँ कि स्त्रियों को ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहिए अपन को, ठीक है। प्रदर्शन खुले मंच पर और भाषा सरल व सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होती है। तो बच्चों इसमें आपके देखने को मिलेगा आपको कि क्या देखने को मिलेगा, तो कि इसमें प्रदर्शन होता है वो खुले मंच पर होता है। क्या, कैसे होता है, खुले मंच पर होता है। ये प्रीवियस एग्जाम पूछा भी गया था कि कौन सी ख्याल के अंदर प्रदर्शन खुले मंच पर होता है, तो कुछ आमने के, तो सारे ऑप्शन बच्चों राइट है ये। ख्याल, ख्याल की बात है, कौन सी सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्य में शामिल हुई, तो बच्चों 18वीं सदी। कौन सी सदी, 18वीं। इसका मतलब हुआ लगभग अपने बच्चों 1700 के आसपास से, 1701 या 1702, ये वाला सदी। इसको अपन क्या कहते हैं, 18वीं सदी। क्या कहेंगे अपन इसको, 18वीं सदी कहेंगे। दूसरा है अपने नानूराम और दुलिया राणा का संबंध किस नाट्य से। एक तो नानूराम जी, जो बच्चों अपने सिडावा के निवासी थे। नानूराम जी कहाँ के निवासी थे, सिडावा के निवासी थे। इसके अलावा दुलिया राणा इनके शिष्य थे। इनका संबंध अपने शेखावटी ख्याल से, कौन से ख्याल से इनका संबंध देखने को मिलता है अपन को, शेखावटी ख्याल से इनका संबंध अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने हैं हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरथरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवान, आह्लादे, लघु नाटक का संबंध किससे। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको रखने हैं कि भाई हीर रांझा है, हरिश्चंद्र है, भरथरी है, जयदेव कलाली, ढोला मरवान, आह्लादे, ये नाटक का संबंध अपने शेखावटी ख्याल से, इससे अपने शेखावटी ख्याल से है। बच्चों अपन ने जब अपने बात की थी कुचामनी ख्याल की, तो कुचामनी ख्याल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, चांद नीलगिरी, राव रिडमल है, मीरा मंगल है, ठीक है ना। तो बच्चों चांद है, रिडमल है, तो ये सारे अपने कुचामनी ख्याल से देखने को मिलते हैं। ख्याल जिसे स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है। तो बच्चों ऐसी कौन सी क्योंकि अपन ने देखा था कुचामनी ख्याल, क्या देखा था बच्चों, कुचामनी ख्याल देखा था। तो कुचामनी ख्याल के अंदर तो पता है कि अपन किसी चीज को क्या कर देते, कुचल देते। तो अपन ने क्या किया था कि कुचामनी ख्याल में स्त्री की भूमिका पुरुष निभाते थे। अब ऐसी कौन सी ख्याल है जिसमें स्त्री की भूमिका का निर्वहन स्त्री भी करती है, तो बच्चों वो जयपुरी ख्याल है। कौन सी ख्याल है, जयपुर की ख्याल है, जिसमें स्त्री की भूमिका स्त्री ही निभाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकप्रिय लघु नाटक जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान और अपने रसीले तंबोलन। जोगी जोगन है, कान गुजरी है, मियाँ बीबी है, पठान है। तो बच्चों जो मियाँ बीबी जो होती है, इनको लगभग एक बार तो जयपुर घूमने जाना ही चाहिए। मियाँ बीबी को जयपुर घूमने जाना चाहिए, ठीक है ना। और रसीले तंबोलन, यानी वहां जाके रस वगैरह पीना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा, आपके जयपुरी ख्याल हो गए, क्या हो जाएगा, जयपुरी ख्याल हो जाएगा। इसमें बच्चों आपको और आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें अपनी हो गई। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी सी आप ध्यान रखना। बच्चों जयपुरी ख्याल में समासर पत्र है, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश देखने को मिलता है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन बना था अभी, प्रीवियस क्वेश्चन से अभी जस्ट आया था 2-3 महीने पहले, कि बच्चों इसमें समाचार पत्र, क्या आपके समाचार पत्र, कविता और संगीत नृत्य और गान से संबंधित है, समाचार पत्रों तक का प्रयोग आपके जयपुरी ख्याल में किया जाता है। शानदार लेवल का क्वेश्चन से बच्चों, समाचार पत्र जयपुरी। पहला ख्याल के संबंध में सत्य कथन है। पहला ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? शायर हेला, एकदम राइट है। वाद्य यंत्र इसमें नौबत। बच्चों, जब अपने हालत खराब है, यानी कि अपने अपने जब अपन कहते हैं ना, मेरे साथ में ऐसी ये मेरी नौबत है अभी, ये मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी नौबत आई है, तब जाके मेरा हालत खराब है, ऐसे बोलते हैं ना। तो पहला ख्याल के अंदर आपके नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे। और जब बच्चों अपनी हालत खराब होती है ना, तो बम फूटते हैं इनमें, अपने माइंड में क्या फूटते हैं, बम फूटने लग जाते हैं, तो बम हो जाएगा। दोसा, स्वयं अद्भुत चित्रित क्वेश्चन। और जब बच्चों आपकी हालत खराब है लाइफ में, तो लोग आपके अंदर हजारों दोस्त निकालने का काम करते हैं। तो दोसा और स्वयं चित्र की प्रसिद्ध है आपकी पहला ख्याल। और लोग है ना, आपकी लाइफ में शायर बन जाते हैं। लोग आपको शायरी सुनाएंगे। जब अपनी लाइफ में हालत खराब होती है, तो लोग क्या करते हैं, शायर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो शायर हेला इसका हो जाएगा। नौबत इसमें इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। और लंबी टेर की आवाज में, लंबी टेर में आवाज देना होता है, इसकी प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है ना। लंबी टेर देते हैं, मतलब लंबी टेर में आवाज देना, यानी कि अपन जोर से अपन हिला करते हैं ना घर पे, अपने मारवाड़ छात्र में बोलते हैं कि इसको आका का, ऐसे ही अपने क्या करते हैं, हिला करते हैं, इसमें लंबी टेर का प्रयोग किया जाता है। इसी इसी के साथ में अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। वो है आपके सामने। तो ये सारे ऑप्शन राइट है, इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत होगा मैं बच्चों बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें सारे ऑप्शन राइट ही होते हैं। तो विशेषता वाले जितने भी क्वेश्चन है, इसमें लगभग 90 के 100% राइट ही है, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, 1 मिनट वेट। हाँ, किस ख्याल का मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है? मेडिया किसका कहलाता है? जयपुरी, एला, कन्हैया या तुरा कलमी? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया। इसका मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडिया कहलाता है। तो कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मेवाड़ या मारवाड़? तो कन्हैया ख्याल मुख्यतः अपने पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। इसमें जैसे सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, भरतपुर, दौसा वाला क्षेत्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य पात्र मेडिया होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ख्याल नाटक जिसकी शुरुआत लगभग 400 वर्ष पूर्व शाह अली और तुकन गिरी ने मिलकर की थी, तो बच्चों वो है तुरा कलंगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि तुरा कलंगी ख्याल नाटक जिसकी शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व शाह अली व तुकन गिरी ने मिलकर की थी, तो बच्चों 400 वर्ष पूर्व होती थी। ये थोड़ा याद रखो कि 400 वर्ष पूर्व आपकी इसकी स्टार्ट हुई थी, किसकी? तुरा कलंगी ख्याल की। अब देखो, इसमें जो तुर्रा होता है वो भगवान शिव को समर्पित है। और कलंगी, ये अपने पार्वती, कलंगी जो होती है, देखो आपको इसमें ऐसा पता भी लग रहा है कि कलंगी एक स्त्रीलिंग है। कलंगी स्त्रीलिंग है। और तुर्रा क्या है? पुल्लिंग है। तो तुर्रा का संबंध शिव से हो जाएगा, कलंगी पार्वती। ख्याल में तुर्रा के पक्षधर है। त से तुर्रा और त से बच्चों क्या हो जाएगा? तुकनगिरी। त से क्या हो जाएगा? तुर्रा और त से तुकनगिरी। और अपनी जो बच्चों अपने जो साली है, साल इसमें साथ में देखो, यहाँ पर ये साल थे, इनका जो संबंध रहा है वो किससे रहा है? पार्वती से, ठीक है ना। कलंगी या पार्वती से। सोनी जयदयाल, चेतन राम, हामिद बेग, ताराचंद और ओंकार सिंह का संबंध किस ख्याल नाटक से है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सोनी जयदयाल, चेतराम, हामिद बेग, ताराचंद, ओंकार सिंह का संबंध तुरा कलंगी ख्याल से किससे संबंधित है? तुरा कलंगी ख्याल से अपन को देखने को, इनका संबंध बच्चों तुरा कलंगी ख्याल से देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तुरा कलंगी ख्याल के संबंध में सत्य कथन बताओ। इसके बारे में आपको बच्चों सत्य कथन बताना है। यह खेल दंगल कहलाता है। इसमें संवाद बोले जाते हैं। यह काव्यात्मक शैली में होती है। इसमें स्टेज की भरपूर सजावट होती है। वाद्य यंत्र शंख का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरा कलंगी ख्याल में शंख वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बच्चों? शंख वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शानदार क्वेश्चन से, अच्छे से। और इसमें जो खेल होता है वो दंगल कहलाता है।
तुरा कलंग के ख्याल के अंदर जो खेल होता है, इसको क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये सारे ऑप्शन राइट है। विशेषता वाले एक बात ये बता देता हूँ बच्चों, विशेषता वाले में एक भी ऑप्शन को गलत नहीं किया है, क्योंकि मेरा इसमें टारगेट है बच्चों कि आपको याद करवाना है, ना कि आपको यहाँ पर आंसर सेलेक्ट करवाना है। ताकि है ना, आप यदि इनको सबको पॉइंट टू पॉइंट आपको सबको याद करना है। विशेषता में सारी विशेषता सही है, एक भी ऑप्शन में गलत नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पर वाद्यंत्र छंद की जगह डफ दे दिया, तो बच्चों आपके लिए तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आपको याद करना है कि वाद्यंत्र छंद का प्रयोग पूरा करने के ख्याल में किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा कलंग के ख्याल की प्रसिद्ध स्थल है। तो बच्चों इसमें भी सारे सही है, क्योंकि अपन ने क्या रखा है? गोसुंडा रखा है, निम्बाहेड़ा रखा है, जो बच्चों अपने चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ वाला है। और अपने नीमच, और नीमच अपने एमपी वाला, नीमच कहाँ का है? एमपी वाला। ये इसके ख्याल के प्रमुख केंद्र है, इसके पूरा कलंग के ख्याल के प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिलते हैं। अब बात आती है गवरी लोकनाट्य। किसकी बात आती है? गवरी लोकनाट्य के संबंध में आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य है गवरी लोकनाट्य के बारे में। तो मेवाड़ में आप लोग ये भीलों से कैसे संबंधित है बोले कि बच्चों, भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में, भीलों की गवरी, देखो आ गया, भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर बैठकर दी चित्र घूमी, तो भीलों की गवरी आ गई। तो ये मेवाड़ में भील समुदाय का प्रमुख लोकनाट्य है। एकदम राइट। गवरी लोकनाट्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। राइट बात एकदम। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, अब आपको बच्चों बताना है कि रक्षाबंधन कब मनाते हैं, रक्षाबंधन कब मनाते हैं, ये आपको अच्छे से बनाना है। कि बच्चों रक्षाबंधन, अब देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अपने कहते हैं राखड़ी पूनम, अपने क्या कहते हैं बच्चों? मारवाड़ क्षेत्र में हमारे राखड़ी पूनम कहते हैं। तो मतलब आपके, देखो अपने चित्र वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण, श्रावण आता है, श्रावण के बाद में क्या आता है? भाद्रपद। तो श्रावण जो पूर्णिमा होती है बच्चों, श्रावण पूर्णिमा जो होती है, इसी को अपन क्या कहते हैं? रक्षाबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावण पूर्णिमा को क्या कहते हैं? रक्षाबंधन कहते हैं। इसके बाद में क्या आया? चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण, इसके बाद भाद्रपद। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन, इसका मतलब हुआ कि भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा के बाद में जस्ट क्या आ गया? द्वितीया आ गई, दूसरे दिन। तो भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से लेकर ये अपने 40 दिन तक चलती है। खेड़ा देवी की पूजा से प्रारंभ, खेड़ा देवी से की पूजा से क्या किया जाता है? इसको प्रारंभ किया जाता है। गौरी लोकनाट्य करते हैं, केवल पुरुष करते हैं, ये ध्यान रखना। क्या करते हैं? केवल पुरुष ही करते हैं इसमें, पुरुष प्रधान नृत्य, इंपोर्टेंट याद रखना है। और देखते हैं चलो, गौरी लोकनाट्य के संबंध में असत्य कथा बताना। इसका मुख्य पात्र बुढ़िया कहलाता है, एकदम राइट है। राया स्त्री के रूप में पार्वती का प्रतीक, इसमें जो एक राया पात्र होता है, वो आपके स्त्री के रूप में पार्वती का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और भी इसके पॉइंट से इंपोर्टेंट वो देख लेते हैं। जामटिया, जामटिया क्या करता है बच्चों? लोक भाषा में कविता करता है। और एक है बच्चों आपके खटकुड़िया, ये क्या करता है? कथा को दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खड़लिया भूत, लाखा बंजारा, शेर सुअर की लड़ाई, लघु नाटक संबंधित है। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि खाड़लिया भूत, इसके अलावा और भी है, जैसे गणपति, बमरिया, बेवाड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटनी, माता और शेर के खेल, ये भी थे जो अपने 10th की बुक में लिखे हुए जैसे बच्चों। तो ये सारे अपने गवरी लोकनाट्य से संबंधित है, यानी कि गवरी लोकनाट्य से संबंधित है। आपको बच्चों अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है कि रमत के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि होली के अवसर पर खेला जाता है, जैसलमेर व बीकानेर की रमत प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि रमत है वो आपके जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। रमत एक लोकनाट्य है, रमत बच्चों क्या है? एक लोकनाट्य है। इसके साथ में आपके फलोदी भी आ सकता है, जैसलमेर, बीकानेर और अपने जोधपुर का जो फलोदी एरिया है, इसमें, ठीक है ना? जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, इन क्षेत्रों में आपको रमत अ, देखने को मिलती है। मंचन लकड़ी के पाटों पर होता है। आचार्यों का चौक बीकानेर रमत हेतु प्रसिद्ध, यानी बच्चों जो आचार्यों का चौक है बीकानेर में, वो रमत के लिए क्या प्रसिद्ध है। मतलब इस चारों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
अमर सिंह व जमुना दास की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो अमर सिंह है, एक जमुना दास है। इनकी जो रम्मत है वो अपन को देखने को मिलती है प्रसिद्ध बच्चों बीकानेर। कहाँ की प्रसिद्ध देखने को मिलती है? बीकानेर की प्रसिद्ध देखने को मिलती है। अब बच्चों एक रम्मत के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बच्चों क्या है कि आपको सन 1943 की बात है, 1943 की एक बात है, में स्वतंत्र बावनी की रचना, स्वतंत्र बावनी की जो रचना की थी वो तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। बच्चों किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। और इसको महात्मा गांधी को भेंट किया गया था, महात्मा गांधी को भेंट किया गया था स्वतंत्र बावनी। किसने भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने। ये आपके इन्हीं से सम्मानित है। इसके अलावा जो आपके बच्चों ये जो है रमत है, जो जैसलमेर और बीकानेर की, इसमें आपको याद रखने मुख्यतः इससे जो संबंधित है कलाकार कौन कौन से हैं? मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, शुहा महाराज और तेज कवि जैसलमेरी, ये तीनों इंपोर्टेंट है, आपको रट के रखना है। और सबसे इंपोर्टेंट बच्चों, रमत में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ। ठीक है ना? तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग रमत में किया जाता है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में बताता चलता हूँ, यदि किसी को नहीं आए तो पहले तो आपको बताना है, इसके बाद में आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। तो बच्चों को है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य, जिसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तमाचा। तमाचा लोक नाट्य जयपुर की शुरुआत किसके काल में हुई? सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह। तो बच्चों जो तमाचा लोकनाट्य है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, पहली बात तो। और इसकी जो शुरुआत है वो अपने जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के समय हुआ। और सवाई प्रताप सिंह वही है जिन्होंने जयपुर के अंदर 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। इन्हीं का संबंध उसी से मिलता है। कुलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। बच्चों आपको याद रखना है कि जो भट्ट परिवार है ज्यादातर अपने जयपुर से संबंधित था। कौन सा भट्ट परिवार? जैसे फुलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, इनका संबंध आपको तमाशा से देखने को मिलता है। किससे मिलता है? तमाशा से। ठीक है ना? बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोपी चंद और हीर रांझा। गोपी चंद और हीर रांझा मुख्यतः आपके क्या तमाचे हैं? क्या बच्चों ये आपके तमाचे देखने को मिलते हैं? गोपी चंद और हीर रांझा ये प्रसिद्ध तमाचे हैं, याद रखना। इसमें वासुदेव भट्ट आ गया, ठीक है। इसके अलावा नाट्य जिसका मंचन अखाड़ा कहलाता है, जिसमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है। तो बच्चों ये तीनों की प्रधानता, संगीत है, नृत्य है, गायन है, इनका जो तीनों का है, ये तमाचे के लिए प्रसिद्ध है। तमाचे में इनकी प्रधानता होती है। दूसरी बात, ये खुले मंच पे किया जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तमाशा जो है और हमेशा ये लोग क्या करते हैं बच्चों, तमाशा क्या करते हैं? खुले मंच पे करते हैं, खुलेआम करते हैं तमाशा, जो भी करना हो। जानकी लाल भांड, भांड से आपके देखो बच्चों, भांड से क्या हो जाएगा? भिलवाड़ा में देखो बच्चों भांड आ रहा है, भांड। तो जानकीलाल भांड का संबंध भिलवाड़ा एवं परशुराम जी का संबंध आपके केलवा। परशुराम जी कहाँ के थे? केलवा से थे। का संबंध किस नाट्य से? तो सवांग से। किससे संबंध है इनका बच्चों? सवांग। सवांग का अर्थ होता है कि जैसे कि कोई पौराणिक कथा है, देवी देवता है, उनकी क्या करता क्या करना, उनकी वेशभूषा धारण करना, ठीक अपना क्या कहलाता? सवांग कहलाता है। इन्हीं से संबंधित है जानकीलाल भांड और अपने परशुराम केलवा। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना इस बात। फेरों के समय दूल्हे के घर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नाटक कौन सा है? फेरों के समय दूल्हे के घर, दूल्हे के घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नाटक होता है, वो बच्चों क्या होता है? टूटिया, थोड़िया और टुटकी। बच्चों इसमें क्या कहता है कि जब दूल्हे की बारात होती है, वो लड़की के घर पे चली जाती है, तो पीछे से क्या करती है, जो वर पक्षी महिलाएं क्या करती है, वर और वधु, वर और वधु की क्या करते हैं? नकल करती है। वर और वधु के बच्चों क्या करते हैं? नकल करते हैं, जो स्वांग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। इसमें एक महिला होती है वो वर बनती है, और एक महिला क्या बनती है? वधु बनती है। इसमें जो ये क्या होते हैं, नाटक करते हैं, उसको टूटिया, थोड़ी और टुटकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रासलीला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? फुलेरा, आहोर, नाकोड़या, कुशुंडी। तो बच्चों फुलेरा जो अपने रासलीला का प्रमुख केंद्र है, रासलीला का प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा बच्चों? वो है फुलेरा। कौन सा? फुलेरा, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भंगुरिया गणगौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भंगुरिया गणगौर का संबंध किस समुदाय से?
भंगोरिया। तो बच्चों भंगोरिया गणगौर का संबंध अपने ग्रास्य जनजाति से, कौन सी जनजाति से? ग्रास्य जनजाति से, यानी आदिवासी क्षेत्र में। और इसका जो आयोजन है, भंगोरिया गणगौर का आयोजन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को इसका आयोजन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संकादिदों की लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? संकादित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स से संकादित और चित्तौड़, संकादितों की लीला आपके चित्तौड़ से प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नौटंकी, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ कमेंट बॉक्स में। नौटंकी अपने पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। नौटंकी पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है, जिसमें आप इंपोर्टेंट जैसे धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, श्याम माधोपुर की नौटंकी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों। और इसमें नौटंकी के नाटक में बसंत, नकापोस, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरतरी आदि प्रमुख हो, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा बच्चों आपका क्वेश्चन आता है सारवेद। सारवेद कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। याद रखना है, सारवेद कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है। सारवेद लोक नाट्य की शुरुआत किसने की थी? फैजुल्ला खान ने, करीम खान निहंग, behram खां। तो बच्चों इसकी जो शुरुआत है वो करीम खान निहंग ने की थी। सारवेद की शुरुआत किसने की थी? करीम खान निहंग के द्वारा शुरुआत की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? उस टाइम वो टोंक के शासक कौन थे? फैजुल्ला। क्योंकि बच्चों टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। तो सारवेद लोक नाट्य की शुरुआत किस किस में हुई थी? तो बच्चों आपको याद करना है फैजुल्ला। फैजुल्ला खान टोंक के शासक थे, उन्हीं के काल में इसकी शुरुआत हुई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सारवेद जो टोंक है, इसमें वहां की सारवेद टोंक प्रसिद्ध है, तो वहां पर डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके लिए किसमें? आपके सारवेद के अंदर, सारवेद के अंदर डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और तेज कवि जैसलमेरी, तेज कवि जैसलमेरी, इनका संबंध आपके रमत लोकनाट्य से, कौन से लोकनाट्य से? रमत लोकनाट्य से। रमत के अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से अपने बात कर लिए। तेज कवि जैसलमेरी ने किस नाम से अखाड़ा स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया है। कृष्ण कंपनी के नाम से, कृष्ण कंपनी के नाम से उन्होंने एक अखाड़ा अखाड़ा स्टार्ट किया था। कौन सी कंपनी थी बच्चों? श्री कृष्ण कंपनी, श्री कृष्ण कंपनी। तेज कवि जैसलमेरी ने 1943 19 तेज कवि जैसलमेरी ने 1943 में स्वतंत्र बावनी पुस्तक लिखकर गांधी जी को भेंट की थी। स्वतंत्र बावनी पुस्तक लिखकर गांधी जी को भेंट की थी बच्चों, वो कौन सा सन था? 1943 में। कब की थी? 1943 के अंदर उन्होंने स्वतंत्र बावनी महात्मा गांधी जी को भेंट की थी 1943 में। आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। इसी के साथ अपना ये पूरा चैप्टर आज तक प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, नहीं बच्चों सॉरी, प्रीवियस एग्जाम में नहीं, अपनी जो राजस्थान बोर्ड की जो इंपोर्टेंट बुक है आरबीएससी, आरबीएससी की जो इतिहास एवं कला संस्कृति की बुक है 10th क्लास की, इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, उनके सारे अपने डिटेल में चर्चा कर लिए। बच्चों एग्जाम वर्ड बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये तो बात डेफिनेटली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लो। मेरे हिसाब से फोर्थ ग्रेड में तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे ना, पटवारी में बाहर आते हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चों इनका लेवल बहुत हाई है। 10th क्लास की बुक का भी सारे क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार वीडियो देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ अपन बच्चों वीडियो को ये खत्म करते हैं। और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है ना? आपको है ना ये कंजूसाई नहीं करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, कर लो भाई, फायदा होगा मेरा तो। ठीक है, और आपका भी साथ में होगा, सबका भला होगा। थैंक यू।